हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जो भी लोग एसएससी रेलवे जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें अंकगणित एडवांस मैथ पूछा जाता है, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए ये क्लासेज बहुत ही हेल्पफुल हैं। मैं हेमेंद्र कुमार गुप्ता आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, अंकगणित और एडवांस मैथ से रिलेटेड। और बिल्कुल बेसिक से लेकर हमने चीज़ों को स्टार्ट किया, हर टॉपिक को हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको उसकी हाइट तक हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक टॉपिक के साथ उसकी थ्योरी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, थ्योरी के साथ इतने एग्जाम्पल्स में यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से आपके समझ में आ जाए, अच्छे से आपके जेहन में, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इन क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना। हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, डेसिमल वगैरह के बारे में सीख लिया। उसके बाद मैंने आप लोगों का स्टार्ट किया डिजिटल सम। डिजिटल सम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो प्रीवियस क्लास में हमने आपको समझाया है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। आज हम लोग डिजिटल सम को और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। देखिए डिजिटल सम होता क्या है बच्चों। डिजिटल सम जो है योग में कैसे काम करता है ये हमने बात कर ली पिछली क्लास में। डिजिटल सम माइनस में कैसे काम करता है ये हमने देख लिया। डिजिटल सम इनटू में भी काम करता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिजिटल सम जो है वो हमें सही उत्तर नहीं देता है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछली क्लासेज में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। डिजिटल सम जो है ये हमें सही उत्तर नहीं देता है, लेकिन ये हमें हेल्पफुल है गलत उत्तर की पहचान करने में। ऑप्शनों में से गलत उत्तरों को छांटने में हमारी मदद करता है, गलत उत्तरों को ये हटवा देता है कि नहीं। तो डिजिटल योग जो है, लंबे गुणन, जो लंबे मल्टीप्लाई हैं उनमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। इसका उपयोग किसी भी संख्या के वर्ग और घन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए, क्यूब रूट के लिए, वर्गमूल में भी डिजिटल योग को हम यूज कर सकते हैं। लंबे मल्टीप्लीकेशन में हम डिजिटल योग को यूज कर सकते हैं। कैसे योग कर सकते हैं, डिजिटल सम क्या है, कैसे निकालते हैं, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप अभी तो इस क्लास को अटेंड करो। कोशिश करूंगा यहीं पर सारी बात आपको समझ में आ जाए, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार प्रीवियस क्लास को अच्छे से देख लेना, तो आपको डिजिटल योग से रिलेटेड सारी जो भ्रांतियां हैं, सारे संदेह हैं, सारे डाउट हैं, वो आपके खत्म हो जाएंगे। है कि नहीं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लो मुझे 113 का स्क्वायर देखना है। ठीक है ना। कंसेप्ट से नहीं करना है अपन को, कंसेप्ट में आप लोगों को स्क्वायर करने की ट्रिक्स वगैरह वो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता चुका हूं, वहां पे भी मैंने आपको चीजें बताई है। अब मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि डिजिटल सम की हेल्प से इन क्वेश्चनों को कैसे फोड़ा जा सकता है, डिजिटल सम की हेल्प से इन सवालों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका डिजिटल सम, डिजिटल सम में अंकों को जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 और 1 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। ठीक है ना। और 25 का डिजिटल सम अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 7। तो मुझे ये देखना है कि ऑप्शनों में डिजिटल सम 7 कहाँ मिल रहा है। ठीक है ना। 9 को हम लोग छोड़ सकते हैं, 7 और 2 9 छोड़ सकते हैं, 6 और 1 7, ये मेरा आंसर हो सकता है। ये नहीं कहेंगे कि ये आंसर है, ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है ना। इधर 9 को छोड़ दिया, 8 और 1 9 को छोड़ दिया, 6 और 2 8 आ रहा है, ये गलत है, हमें 7 चाहिए, ये गलत है, इसको हम गलत कर देंगे। ठीक है। ये 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 0 हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है ना। 8 और 1 9 हो गया, 9 हो गया, गया 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 रह गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। तो डिजिटल सम ने हमारे 3 ऑप्शन गलत कर दिए, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से कि डिवाइड में डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं, कोशिश करेंगे आज की क्लास में डिजिटल सम अपना खत्म हो जाए। ठीक है ना। फिर अगली क्लास में अपन लोग नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में बात करना चाहेंगे, टॉपिक्स को, फिर आगे के टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा आज की ही क्लास में डिजिटल सम अपना कंप्लीट हो जाए, तो पेशेंस के साथ सारी चीजों को समझें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीजें हैं तो आप लोग बेझिझक पूछें। ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 556 का स्क्वायर। अब 556 का स्क्वायर मुझे देखना है।
तो 5 5 6 का स्क्वायर मैं कैसे देखूंगा भाई? इसका देखा 6 और 5 11, 11 और 5 16, और 16 का मतलब हो गया 1 और 6 7, और 7 का वर्ग करा तो 49, 49 में हो गया 9 और 4 13, 13 में देखा, और 49 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 49 में से 9 को छोड़ सकते हैं, तो क्या रह गया हमारे पास 4। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 4 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम हमारे पास 4 आ रहा है, ये चीज मुझे चेक करनी है, ठीक है ना। तो ये 9 मैंने छोड़ दिया, 6 और 3 9 छोड़ दिया, 3 और 3 6 रह गया, गलत हो गया, ठीक है। 6 और 3 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 3 और 2 5 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। इधर से देखा 9 को छोड़ दिया, 6 और 3 9 छोड़ दिया, 3 और 1 4, ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ 9 छोड़ दिया, 6 और 3 9 छोड़ दिया, 4 और 3 7, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक ही बचा, तो यही मेरा आंसर है। तो 5 5 6 का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। डिजिटल सम से चीजों को कैसे करना है वो चीज मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। डिजिटल सम जो है वो हमारी कैलकुलेशन को सरल बनाने का प्रयास करता है मेरे दोस्त। डिजिटल सम जो है वो हमारी कैलकुलेशन को क्या करने का प्रयास करता है, सरल बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है 103 का क्यूब, हमें 103 का क्यूब, अब यहां पर क्या करना है क्यूब, तो 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64, 64 में डिजिटल सम निकाला 6 और 4 10, ठीक है। 10 में भी 1 प्लस 0 1। अब मुझे देखना है कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम मेरे पास 1 आ रहा है। 7 और 2 9 छोड़ दिया, 7 और 2 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, इसमें 1 आ रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। 7 और 2 9 छोड़ दिया, 8 और 1 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 7 बचा, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। 7 और 2 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, अब हो गया 1 और 5 6 और 7 13, और 13 का हो जाएगा 1 प्लस 3 4, तो ये मेरा आंसर गलत हो गया, मुझे 1 चाहिए। 9 मैंने छोड़ दिया, 8 और 1 9 छोड़ दिया, 7 और 2 9 छोड़ दिया, 8 बचा, अब मुझे चाहिए 1, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। सही आंसर मैंने पकड़ लिया, सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सच्ची बात। चलिएगा आगे देखें। रूट 44 89, रूट 44 89, ये मुझे देखना है। तो यहाँ पे मैंने 9 को छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, रूट, जब रूट अगर हमारे पास फंस जाए, ठीक है ना, रूट, तो अगर मैं मान लो इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे ऑप्शनों का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। मुझे ऑप्शनों का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर करने पर रूट जो है वो हट जाता है। मतलब मैं 44 89 को देख लेता हूं केवल, और 44 89 का जो डिजिटल सम होगा वो इनके इन ऑप्शनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, स्क्वायर के बराबर। रूट अगर आ रहा है तो रूट को हटा दो, उस नंबर का डिजिटल सम देख लो, और वो डिजिटल सम हम ऑप्शनों में क्या देखेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि जो रूट 44 89 का मान होगा तो इसका जब स्क्वायर करा तो उत्तरों का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना मुझे। अगर मान लो कोई संख्या रूट एन और बराबर ए है, तो एन इजिकल टू जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो एन इजिकल टू ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एन का जो मान है वो किसके बराबर होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर के बराबर। रूट एन का स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है, तो एन इजिकल टू मेरे पास क्या आया, ए स्क्वायर, और एन इजिकल टू ए स्क्वायर। तो इसलिए अपन यहाँ पर रूट को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 तो छोड़ दिया, 8 और 4 12 और 4 16, 16 का हो गया 1 प्लस 6 इजिकल टू 7। अब कौन से ऑप्शन में 7 आ रहा है, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम हो गया 4, 1 प्लस 3, और 4 का वर्ग करा तो 16, और 16 में 1 प्लस 6 कितना आ गया 7, ये मेरा आंसर हो सकता है। 7 और 5 12, और 12 का जोड़ कितना हो गया 3, और 3 का वर्ग करा तो 9, मुझे चाहिए 7, तो ये हो गया गलत। 5 और 3 8, और 8 का वर्ग करा तो 64, और 64 में 6 प्लस 4 करा तो 64 में 6 प्लस 4 करा तो 10, 10 में 1 प्लस 0 1, मुझे चाहिए 7, ये ऑप्शन गलत है कि नहीं। इधर 8 और 7 15, 8 और 7 15, और 15 में 1 प्लस 5 करा तो 6, और 6 का मैं क्या करूंगा वर्ग 36, और 36 में 3 प्लस 6 9 आएगा,
मुझे 7 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। मेरा करेक्ट आंसर क्या निकल गया, 67 का स्क्वायर। हालांकि मैंने आपको रूट निकालने की ट्रिक्स भी बताई हुई है, मैं बिना डिजिटल सम के डायरेक्ट भी मैंने आप लोगों को इसको सेकंड्स में, ट्रिक्स भी मैंने आप लोगों को समझाई है, कैसे ट्रिक के माध्यम से इन सवालों को कर सकते हैं। स्क्वायर रूट की ट्रिक आप लोग देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट खोल करके उनमें आप देख सकते हो, स्क्वायर रूट के लेक्चर्स को आप लोग देखिएगा, आपको बिल्कुल सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, तसल्ली से, सच्ची बता रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत उसके अंदर आप लोगों को आने वाली नहीं है, सारे कंसेप्ट आपके जो है बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिएगा आगे देखें अगला सवाल, रूट 156 वैसे तो आपको याद है, मुझे पता है, लेकिन अपन यहां पर कंसेप्ट को स्ट्रांग करने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल सम का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से हमारे दिमाग में उतर जाए, ये हमारा प्रयास है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम लोग बहुत आसान बनाने वाले हैं मेरे दोस्त, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम बहुत आसान बनाने वाले हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं बात को। अब यहां पर देखेंगे तो देखो 6, इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसको रूट को अगर मैं हटाऊंगा, रूट को अगर हम लोग हटाएंगे, रूट को अगर हम लोग हटाएंगे, रूट को अगर हम लोग हटाएंगे, तो रूट को हटाने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर से मान लो मैंने ये रूट हटा दिया, तो ये ऑप्शन रह गया मेरे पास 156 156 रह गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन ऑप्शनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ, अब मैं चेक करूँ तो 6 और 2 8 और 1 9 मैंने हटा दिया, 5 और 5 10, 10 का हो गया 1। अब कौन से ऑप्शन में 1 आ रहा है, देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8 का वर्ग करा 64, और 64 में 6 + 4 10, 1 आ रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। 5 और 1 6 और 1 7, 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में 4 + 9, 49 7, पहले 7 आया उसका वर्ग करा 49 आया, फिर 49 में 4 और 9 13 करा, 13 में 3 और 1 4 आया, मुझे 1 चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। 5 और 3 8 और 1 9, 9 तो जीरो हो गया, तो बस ही जीरो हो जाना है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत। 5 और 4 9, ये तो हटा दो, 1 बचा, 1 का वर्ग 1, अब ये भी मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन को अदर ट्रिक्स जो है वो अपनानी पड़ेगी, यहाँ मेरे को, अब देखो यहाँ, अब देखो ये गलती करनी है, यहाँ डबल ऑप्शन चला के अपन ने यहाँ पे चीजें रखी है, ठीक है ना, ये गलती मत करना बस, ठीक है ना। कई बार बच्चे करते क्या है, डिजिटल सम को ये पकड़ते हैं, अच्छा इसका डिजिटल सम एक आ रहा है, पहला ऑप्शन मैंने देखा कि भैया या में भी डिजिटल सम एक बैठ गया, और इसको टिक करके और अपना आंसर लगा दिया, वहीं फंस जाओगे बस, वो गलती नहीं करनी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, डिजिटल सम इज नॉट फॉर करेक्ट आंसर, डिजिटल सम इज नॉट फॉर करेक्ट आंसर, डिजिटल सम जो है वो करेक्ट आंसर के लिए नहीं है, डिजिटल सम इज नॉट फॉर करेक्ट आंसर, डिजिटल सम इज फॉर, डिजिटल सम इज फॉर चूजिंग रॉन्ग आंसर। डिजिटल सम जो है वो हमारे पास किस लिए है, डिजिटल सम हमारे पास गलत उत्तर की पहचान करने के लिए है। गलत उत्तर कौन से हैं, डिजिटल सम से हम सही उत्तर पता नहीं कर सकते। अब दो ऑप्शन फंस गए, तो फिर अब हमें इनमें अदर जो लॉजिक्स हैं स्क्वायर के, वो लगा करके अदर कोई कंसेप्ट से अपन को इसका आंसर निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। हम ये कंफर्म हो गए कि ये दोनों आंसर नहीं है, ये दो 50-50 लाइफ लाइन है, 50-50 लाइफ लाइन लेकर के अब सवाल को अपन लोग कर सकते हैं। क्लियर मामला, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलिएगा आगे बढ़े। अब यहां पर मुझे क्यूब रूट करना है। अब क्यूब रूट अगर इस तरह से जो लिखा होता है ये 3, इसका मतलब होता है पूरे की पावर 1/3। अब इस क्यूब रूट को अगर हटाना है, ठीक है ना, तो इस मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा, और इसका क्यूब करूंगा 1 17 56 16, तो मुझे ऑप्शनों का भी क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, क्यूब करना पड़ेगा, मुझे ऑप्शनों का भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। अब कर सकते हो, चलो निकालो फटाफट से इसका आंसर। गलत आंसर छांटिए, कौन कौन से गलत आंसर हैं, इनमें से कौन कौन से गलत आंसर हैं, छांटो, जब तक मैं थोड़ा सा टीप लेता हूँ, जब तक मैं थोड़ा सा टीप लेता हूँ, मतलब टीप ही लेता हूँ यार,
दिक्कत तो नहीं है? टी ब्लू, हाँ मतलब टी पी लूं। निकालो गलत आंसर क्या है फटाफट से। गलत आंसर, 3 गलत आंसर मिल जाएंगे तो चौथा जो बच रहा है वही मेरा सही आंसर हो जाएगा, फिर मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है कि नहीं? करो जल्दी से। करिए फटाफट फटाफट जल्दी से। क्या आंसर्स आप लोग इसके निकालोगे? क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर देखें 7 और एक 8 और एक 9 छोड़ दिया, 6 और 6 12 और 5 17, और 17 में 1 + 7 8। अब कौन से ऑप्शन से आ रहा है 8? 6 और 4 10, और 10 में 1 + 0 1, 1 का क्यूब करोगे तो 1। मुझे 8 चाहिए, ये गलत। 6 और 6 12, और 12 में 1 + 2 करा तो 3, और 3 का क्यूब करा तो 27, और 27 में 2 + 7 9, 9 मतलब 0। डिजिटल सम में 9 मतलब 0। समझ रहे हो क्यों है? कल की क्लास में समझाया है, देखना जरूर, नहीं देखी है तो। जिन्होंने कल की क्लास, जो क्लास रेगुलर देख रहे हैं ना, वो बंदे समझ गए होंगे यार, वास्तव में काम की चीज चल रही है यहाँ पर, मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको चुटकुले सुनाने, शायरी सुनाने और किसी काम के लिए मजे, है ना, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट मिले, कुछ ऐसा कंटेंट आप लोगों को मिले जिससे आपको आपकी एग्जाम्स के अंदर, आपके कैरियर के अंदर उन चीजों का बेनिफिट मिले। ठीक है ना? तो समझ रहे हैं? तो क्या आया? 6 और 6 12, 12 का जोड़ करा तो 3, 1 + 2, और 3 का मुझे क्या करना है? क्यूब। 27, 27 में 2 + 7 9, मुझे चाहिए 8, ये गलत हो गया। 6 और 5 11, 11 में 1 + 1 2, 2 का क्यूब करा तो 8, ये मेरा आंसर हो सकता है, अभी हो सकता है। 3 गलत नहीं करे अभी मैंने, ठीक है ना? यहाँ 7 और 6 13, 13 में 1 + 3 4, और 4 का क्यूब करा तो 64, और 64 में 6 + 4 करेंगे तो 10, और 10 में 1 + 0 1 आएगा, मुझे चाहिए 8, तो ये ऑप्शन गलत। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? मेरा सही आंसर ये हो जाएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ 175 616। ठीक है ना? कल पूछ रहे थे सर क्यूब की पहचान कैसे करें, क्यूब रूट की पहचान कैसे करें, तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे कैसे सवालों को उड़ाना है, किस तरह से हम इस तरह की कैलकुलेशंस को सेकंड्स के अंदर खत्म कर सकते हैं दोस्त। वही चीज आप लोगों को यहां पर सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 56 का मतलब ये जो 175 616 जो है वो 56 का क्यूब है। इसका जब घनमूल लोगे, इसका जब क्यूब रूट लोगे तो 56 आ जाएगा अपने पास, है क्या नहीं? चलिए और आगे करते हैं। तो हमने स्क्वायर देख लिया, स्क्वायर रूट देख लिया, क्यूब देख लिया, क्यूब रूट देख लिया, मल्टीप्लाई समझ लिया, एडिशन समझ लिया, सब्ट्रैक्शन समझ लिया। अब मैं बात करता हूं डिवीजन। ये थोड़ा सा खतरनाक मामला है। डिजिटल सम को डिवीजन के लिए कैसे अप्लाई करना है, डिजिटल सम को भाग के लिए कैसे हमें अप्लाई करना है, ये हमारे लिए बड़े काम की चीज है। इसे ध्यान से हम लोग समझेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई। इसको ध्यान से समझने का प्रयास हम लोग करें और अच्छे से इस पर हमारी पकड़ बनाएं। देखो डिजिटल सम में भाग के अंदर हमेशा डिजिटल सम काम करे कतई आवश्यक नहीं है, हमेशा काम नहीं करेगा। डिजिटल सम जो है विभाजन संक्रिया में, डिजिटल योग जो है वो भाजक पर डिपेंड करता है। डिजिटल सम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये डिपेंड करेगा मेरे भाई किसके ऊपर? भाजक के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्त? भाजक के ऊपर। भाग वाले सवालों में भाग का ऑपरेशन अगर हमारे पास है, डिवाइड का ऑपरेशन अगर हमारे पास है, तो वहां पर डिजिटल सम काम करेगा कि नहीं करेगा,
ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? भाजक के ऊपर, डिवीजर के ऊपर। ठीक है ना, बहुत मेहनत करके ये सारे नोट्स तैयार हो रहे हैं मेरे भाई, आप लोगों के लिए, केवल और केवल आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ले लो फायदा इनका जितना ले सकते हो, और शेयर कर दो सारे दोस्तों के अंदर दबा के, रुकने नहीं चाहिए वीडियोज, है कि नहीं। चलिए, अब यहां पर रूल्स क्या हैं पहले एक बार समझते हैं। पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसको समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को 1 बाय 1 एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में अपन लोग समझने वाले हैं। सारे संदेह, सारे डाउट्स आप लोगों के खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो कतई। ये कह रहा है यदि भाजक या भाजक का डिजिटल योग, यदि भाजक या भाजक का डिजिटल योग ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से गुणा करने पर, ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से गुणा करने के बाद डिजिटल योग 1 के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो डिजिटल सम का कंसेप्ट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। डिजिटल सम का कंसेप्ट कब काम करेगा मेरे भाई? जब भाजक या भाजक का डिजिटल योग, या तो खुद भाजक हो या भाजक का डिजिटल योग एक ऐसी संख्या हो जिसे किसी संख्या से गुणा करके ऐसी संख्या में हम बदल सकें कि डिजिटल योग 1 आ जाए। मतलब मुझे हर के अंदर, हर बोले तो कोई भी संख्या ऐसे लिखी होती है a/b, तो इसको हम हर बोलते हैं, हर बोले तो डिनोमिनेटर। मैं इस हर का डिजिटल योग 1 चाहता हूं। इस हर का डिजिटल योग 1 आएगा ना, जब ही मेरा काम बनेगा, जब ही मेरा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, अभी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, समझ में आ जाएगी बात सारी। जैसे यहां पे एक संख्या है 1113/7, 1113/7। अब यहां पे अपन ऐसे नहीं कर सकते भाई, इनको जोड़ लिया 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6/7, अब 6 में 7 का भाग दे दूं, तो डिजिटल सम है ना पॉइंटों में नहीं आता मेरे भाई। डिजिटल सम जो है वो किस में नहीं आता? पॉइंटों में नहीं आता। तो मैं यहां पर ये कोशिश करूंगा, मैं यहां पर ये कोशिश करूंगा दोस्त, कि जो बटे में 7 है, जो बटे में 7 है, इसको किसी संख्या से गुणा करके इसका डिजिटल सम में 1 बना सकता हूं क्या? दिमाग लगाओ। तो आप अगर मान लो नीचे 4 से गुणा करो, तो एक डिविजिलिटी का, एक भाजकता में एक नियम होता है, बटे में अगर मैं नीचे गुणा कर रहा हूं ना 4 से, तो मैथमेटिकली मुझे 4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 1113/7 का मतलब वही है जो 1113 गुणा 4/7 गुणा 4 का मतलब है। अगर मेरे पास 1113/7 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त? 4 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 4 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब 4 से गुणा क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो 7 चौका 28, और 28 में 8 और 2 10, और 10 में 0 + 1, मेरे पास डिजिटल सम 1 आ जाएगा। मैं हर का डिजिटल योग 1 चाहता हूं। मैं हर का डिजिटल योग क्या चाहता हूं मेरे भाई? 1 चाहता हूं। सरलतम वे में छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके, बड़ी संख्या से गुणा मत कर दीजिए मेरे भाई, वो देवता है कि नहीं, ऐसा मत कर दीजिए भैया। तो यहां पर अब ये 1 होने से क्या हुआ? ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 4 × 12। ये जो 4 से ऊपर गुणा करा, 4 से नीचे गुणा करा, ठीक है ना। तो ऊपर जो मामला है हमारे पास, ये कितना बनेगा? ठीक है ना। अभी हमारे पास जो मामला था वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा कर 4 × 12 का 2। अभी इसको डिजिटल सम हमारे पास 6/7 डिजिटल सम के रूप में इसको लिख लिया, डिजिटल सम। ठीक है ना, ये 7 है, 5 नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख लें अभी अपन, 6/7। ठीक है ना, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6/7, यहाँ अटक गए अपन। तो अपन ने इसमें क्या करा? 4 से नीचे गुणा कर दिया, 4 से ऊपर गुणा कर दिया। इसको छोटा करने के लिए मैंने इसका डिजिटल सम ले लिया। अब 6 चौका 24, और नीचे 7 चौका 28। ठीक है ना, अब ये 4 और 2 6, और नीचे 8 और 2 10, और नीचे 10
1+0 1, तो 6/1 इजिकल टू 6। मतलब इसका डिजिटल सम जो मेरे पास आया, अगर आप लोगों से पूछा जाए 1113/7 इसका डिजिटल सम क्या है, तो इसका डिजिटल सम क्या हुआ? 6 हुआ। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। अभी धीरे 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 मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, सारी बात अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन कतई मत लो, ठीक है ना। सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, पहले हर चीज को समझ लें अपन अच्छे से। अब मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल सम को, जैसे मान लो बटे में 2 दिख रहा है, तो 2 को किस से गुणा करें कि डिजिटल सम 1 आ जाए? 2 को 5 से गुणा करें। 2 को किससे गुणा करें? 5 से। और 5 को काय से गुणा करें? 2 से। तो मेरे पास डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 1। 4 को करूं मैं किससे? 7 से। 28, 8 और 2 10, और 10 का डिजिटल जोड़ 1, और 7 है तो काय से गुणा करूं? 4 से, ठीक है ना। और 8 है तो 8 को 8 से गुणा अगर करेंगे, 8 को 8 से अगर गुणा करेंगे तो 8 उठी 64, 8 उठी 64, 6 और 4 10, और जोड़ कितना आ गया? 1। मतलब 2 को 5 से गुणा करके डिजिटल योग 1 बना सकते हैं, 4 को 7 से गुणा करके डिजिटल योग 1 बना सकते हैं, 5 को 2 से गुणा करके डिजिटल योग 1 बना सकते हैं, 7 को 2 से 4 से गुणा करके डिजिटल योग 1 बना सकते हैं, और 8 को 8 से गुणा करके डिजिटल योग 1 बना सकते हैं। लेकिन अगर 1 है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है पहले से ही, ठीक है ना। अगर मान लो 3 है, 6 है, 9 है, तो इनको किसी भी संख्या से गुणा करके, इनको किसी भी संख्या से गुणा करके डिजिटल योग 1 नहीं बनाया जा सकता। किसी भी संख्या से गुणा करके डिजिटल योग 1 नहीं बनाया जा सकता। डिजिटल योग 1 नहीं बनाया जा सकता। डिजिटल योग 1 नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात? बटे में अगर 3 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए ना, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। डिजिटल सम का कंसेप्ट हमें तभी बेनिफिट देगा जब हर में या तो हर का मान हमें 2 4 5 7 8 में से कोई मिले, या हर का जो मान है, भाजक का जो मान है, उसका डिजिटल सम 2 4 5 7 8 में से कोई आए। अगर हमारे पास 3 6 9 अगर हर में दिख रहे हैं, तो उनको किसी भी संख्या से गुणा करके हम लोग डिजिटल योग 1 नहीं बना सकते। डिजिटल योग हमारा जो है वो फेल हो जाएगा। डिजिटल योग हमारा फेल हो जाएगा। फिर हमें अदर कोई अप्रोच जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। हमें 3 6 9 अगर बटे में आ रहे हैं तो उन्हें हमें हटाने के ऊपर विचार करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि बटे में से 3 6 9 को कैसे हटाया जा सके। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि बटे में से 3 6 9 को कैसे हटाया जा सके। देखो कैसे। यहां पर अगर बात करें, यदि भाजक या भाजक का डिजिटल योग ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से गुणा करने पर डिजिटल योग 1 के रूप में परिवर्तनीय नहीं है, तो संख्या को विभाजित करने से पहले ऐसे भाजक को हटाना बेहतर है। तो हमें कोशिश करते हैं कि वो भाजक बटे में मान लो 3 है, 6 है, 9 है, तो ही उनका किसी संख्या से गुणा करके हम डिजिटल योग 1 नहीं बना सकते। तो बटे में से 3 6 9 को हटाने की कोशिश करेंगे भाग दे करके। 3 का भाग दे दो, 6 का भाग दे दो, 9 का भाग दे दो, और अगर नहीं हटाया जा सकता तो डिजिटल योग हमारा क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। यदि ऐसे भाजक को नहीं हटाया जा सकता तो डिजिटल योग हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। है कि नहीं? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से इस कैलकुलेशन को यहां पर समझें। आपके सामने मैंने यहां पर कुछ कैलकुलेशन लिखी है। एक संख्या लिखी है 33 14 64/42, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बटे में 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है बटे में 3? यहाँ पर 33 14 64 का डिजिटल सम अगर निकालू तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 6 और 3 9 हट गया, 3 और 1 4, और 4 8, और 4 12, और 12 का जोड़ा तो 3, और नीचे 4 और 2 6। अब 3/6 आ गया हमारे पास। अब मैं ना डिजिटल सम में ना ऐसे काट नहीं सकता, या तो डिजिटल सम का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा।
ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 1/2, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। डिजिटल सम जो है ना वो ऐसे कटेगा नहीं, डिजिटल सम को ऐसे काट नहीं सकते, ये गलती करोगे तुम लोग। और अपने को ये गलती करनी नहीं है, चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं मैं आपको। अभी सवालों में भी काम में लेंगे, सवाल करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बने रहो धैर्य के साथ, हर बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इतने एग्जाम्पल्स यहाँ पे करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस यहाँ पे करा दूंगा कि आप लोग के दिमाग से निकलने वाली बात नहीं है। फिर क्या गलती करोगे, कैसे उससे बचना है, हर चीज का इलाज अपन लोग करेंगे। तो ये काम अपन को यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर अपन ने ऐसे कर दिया तो 1/2 0.5 अगर ऐसे लिख दिया मामला तो फिर गलत हो जाएगा मामला तो, ठीक है ना। फिर आप सोचो कि 1/2 आ गया, यहाँ पे मैं 5 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये 5 और बटे में कितना आ गया मेरे पास 10, 3/6 आपने कर दिया, 3/6 से 1/2 आ गया, आपने कहा सब बटे में 2 आ गया, 5 से गुणा करके मैं डिजिटल सम 1 बना सकता हूं। 5 से गुणा कर दिया आपने, ऊपर 5 एकम 5 नीचे 10, तो ये 5 और बटे में 1 हो गया, तो आपने लिया साहब 5 मेरा इसका डिजिटल योग 5 आ गया साहब। तो ये गलत है, ये डिजिटल योग जो 5 आ रहा है ना, ये गलत है। गलती कहां हुई, गलती कहां हुई मेरे भाई, इसमें गलती यहां हुई, ये गलती नहीं करनी है। आप ध्यान से अगर देखोगे ना 33 14 64 में आप 42 का डायरेक्ट भाग देके देखोगे तो आपके पास ये आएगा, इसमें 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, मतलब इसका डिजिटल सम जो आना चाहिए ना वो सही जो डिजिटल सम है इसका वो 8 है। और आपका आ कितना रहा है 5, आपका आ कितना रहा है 5, तो ये मामला क्या हो गया गलत, ये मामला क्या हो गया मेरे भाई गलत हो गया। समझे मेरी बात को, ठीक है ना। अब यहां पे सॉल्व फिर करेंगे कैसे गुरुजी, फंस गए ये तो। समझो ध्यान से, तो गणित को समझने के लिए ध्यान से सुनना। देखो एक तो होता है श्रोता और एक होता है सोता। अब आप श्रोता हैं या सोता हैं निर्भर आप पे करता है। अगर आप अच्छे श्रोता हैं ना, अच्छे से समझने के लिए हमारी अच्छी लिसनिंग होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जो व्यक्ति जितने ध्यान से सुनता है ना वो उतने अच्छे से सीखता है, जो व्यक्ति जितने ध्यान से सुनता है वो उतने अच्छे से सीखता है। जो सुनता नहीं है ना, आदो मन कहीं जा रहा हो, आदो मन कहीं जा रहा हो, वो लटक जाए बीच में, ए गुरुजी पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन इसको ध्यान से अगर समझ लिया आपने तो आपकी लाइफ बदल जानी है, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर दोगे। और ये जो कंटेंट है ना फीस दे करके भी नहीं मिल रहा है कहीं, और ये फ्री में दे रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब क्लास पे, तो शेयर कर दो सबको। अब समझना यहाँ पे जो गड़बड़ कर रहा था वो गड़बड़ कौन कर रहा था, 42। ये 42 क्या है, 6 × 7 ही तो है। 42 क्या है, 6 × 7। मैं 7 को तो 4 से गुणा करके डिजिटल सम बना सकता हूं। मैं किस किस का बना सकता हूं डिजिटल सम, 1 2 4 5 7 8, 2 4 5 7 8 डिजिटल सम। एक में किस किस का बना सकता हूं, 2 का बना सकता हूं, 4 का बना सकता हूं, 5 7 8 का बना सकता हूं। 2 गुणा हो जाता है 5 से, 4 7 से, 5 2 से, 7 4 से, 8 8 से। तो 2 4 5 7 8 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत हो रही है 6 से, मुझे दिक्कत हो रही है 6 से। मैं 6 से इसको काट दूं ना भैया, 6 पंजो 30, बचे 3 31, 6 पंजो 30, फिर 1 बचा 12 14, 6 दूनी 12, 2 बचे 26, 6 चौका 24, फिर 2 बचे, फिर 6 चौका 24। तो ये मेरे पास आया 55,244/7, 6 से मैंने उड़ा दिया। अब ये जो मामला मेरे पास, मतलब मैंने जो बटे में, अगर हमें कहानी मिलती है 3 6 9 की, बटे में अगर कहानी मिलती है 3 6 9 की, बटे में अगर ऐसी संख्या मिलती है जिसे किसी संख्या से गुणा करके डिजिटल योग 1 नहीं बनाया जा सकता, बटे में अगर ऐसी संख्या मिलती है जिसे किसी संख्या से गुणा करके डिजिटल योग 1 नहीं बनाया जा सकता, तो क्या करना है मेरे भाई, तो आपको उसे हटा देना बेहतर है। और अगर हटाया नहीं जा सकता तो फिर डिजिटल सम मेरा फेल है भैया, फिर कछु और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ 6 को मैंने हटा दिया भाग दे करके, अब मैं डिजिटल सम काम में लेता हूं।
5 और 4 9 मैंने हटा दिया, 5 और 2 7 और 4 11, और 11 में 1 और 1 2, तो ये मामला मेरे पास बना 2/7, 2/7। अब दो बटे बटे में 7 है, तो बटे में 7 है तो 7 नीचे डिजिटल सम 1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 4 से गुणा करूंगा, नीचे किससे गुणा करूंगा, 4 से, और नीचे जब 4 से गुणा करा तो ऊपर भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे 4 से गुणा करूंगा तो मुझे ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर जब 4 से गुणा करा तो 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, 7 चौका 28, और 28 में जोड़ कितना हो गया भैया, 28 में जोड़ कितना हो गया, 2 + 8 10, मतलब 1, तो इसका डिजिटल योग कितना आ गया 8। देखो यहां से 8 सही, 8 ही था ना, तो गलती आपने करी थी। आई होप कुछ बात आपको समझ में आई होंगी। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स अपन लेंगे, कुछ और उदाहरण अपन देखेंगे, उनसे सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। बस ध्यान से तसल्ली से हर चीज को आप लोग समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को अगर है, किसी तरह की कोई आपत्ति है, तो फटाफट से मुझे बताने का प्रयास करें। क्यों भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात क्लियर हुई, समझ में आई बात अच्छे से? चलिएगा अब देखो थोड़ा सा यहां पर यूज करके देखते हैं, चीजों समझते हैं ध्यान से। मेरे पास है 3290 और बटे में है 14, बटे में है 14, ठीक है ना। डिजिटल सम करें, डिजिटल सम 9 को हटा सकते हैं, 3 और 2 5, ऊपर 5 नीचे 4 और 1 5, 5 का भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा भाग चला जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1, ठीक है ना। काटना नहीं है, आधा अधमरा नहीं होना चाहिए, अधमरा जो है ना वो खतरनाक है, समझ रहे हो, 1। अब कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आ रहा है जरा देखो, 5 और 3 8 और 2 10, 1 आ रहा है, ये सही हो सकता है। 7 और 2 हटा दिया, 4 आ रहा है, ये गलत है। 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है, ये गलत है। 5 और 3 8 और 3 11, 11 में 2 आएगा, ये गलत है। मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 3290 भाग 14, 3290 भाग 14 मेरा आंसर आ गया कितना, 235। कितना आ गया, 235। चलिए और देखते हैं, मेरे पास ये सवाल है साहब, 54705, 54705 भाग 15। अब यहां मत फंस जाना, यहां फंस मत जाना मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, सुन मेरे भाई। तो यहाँ पर 5 और 4 9 को छोड़ सकते हैं, 7 और 5 12, 12 में आ गया 1 और 2 3, और 5 + 1 6, 3/6, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, गड़बड़ हो गई मामला। बटे में 3 6 9 आ जाए तो ये रांद है भाई साहब। अब यो मत कर दीजोगे 3 और 6 काट लाऊं, मैंने कई भैया डिजिटल सम में ये काटा कुटी को खेल नहीं चले, तो गुरुजी क्या करें, सवाल छोड़ दें का? नहीं भैया, सवाल तो करेंगे, ठीक है ना। बटे में से इनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास संख्या थी 54705 बटे 15, और इस 15 का मतलब होता है भैया 3 × 5। 5 को तो मैं 2 से गुणा करके डिजिटल योग 1 बना सकता हूँ, 5 दूनी 10, 10 में डिजिटल योग 1 आ जाएगा, बटे में डिजिटल सम 1 बन जाता है, तो मुझे मजा आ जाता है। मुझे परेशान कर रहा है गुरुजी ये 3, मुझे परेशान कर रहा है कौन भाया, 3। अब 3 को हटाओ, तो 3 को हटाओ, 3 का भाग दे दो, 3 का अगर मैं इसमें भाग दे दूं चल जाएगा। अब 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा पता कैसे लगेगा, 3 से भाजकता का नियम, भाजकता के नियम अलग से पढ़ेंगे सारे डिटेल में, अभी मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपको बीज बो देता हूँ। 3 से भाजकता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 और 4 9 और 7 16 और 5 21, 21 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। अब 3 का भाग यहाँ दिया, 3 एकम 3, 2 बचे 24, 3 अंठे 24, 3 दूनी 6, 1 बचा 10, 3 तिया 9 और 3 पंजो 15, 3 पंजो 15। अब इसका डिजिटल सम में निकाल लेता हूं। डिजिटल सम 8 और 1 9 छोड़ दिए, 5 और 3 8 और 2 10,
बटे 5 2, मैंने ऐसे निकाल दिया 10 बटे 5 2। अब 10 बटे 5 2 नहीं करता, 10 का भी मैं लिख देता 1 बटे 5, 1 बटे 5 लिख लेता। तो मैं क्या करता, जोड़ 1 बनाने के लिए 2 से नीचे गुणा करता, 2 से ऊपर गुणा करता, 2 एकम 2, नीचे 10, 10 में 2, 1 प्लस 0 1 हो जाता, 2 बटे 1, मेरे पास क्या आ जाता, 2 आ जाता। पूरा पूरा भाग चला जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कटना नहीं है, ठीक है ना। तो इसका डिजिटल सम कितना मिला मुझे, इसका डिजिटल सम कितना मिला मुझे, 2। आई होप मेरी बात अब आपको समझ में आने लगी होगी कि गुरुजी कहानी क्या है। अब यहां देखो डिजिटल सम 2 आ रहा है, 7 और 2 9 गए, 6 और 4 10, 1 आएगा गलत, 5 और 2 7 और 6 13 और 5 18, 18 में 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, गड़बड़ है। 6 और 5 11 और 1 12, 3 हो जाएगा, मामला गड़बड़ है, ठीक है। 6 और 3 9 हटा दिए, 7 और 4 11, 1 प्लस 1 2, ये मेरा आंसर सही है। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा हुआ ही मेरा आंसर है, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा हुआ ही मेरा क्या है, आंसर है। सच्ची बात, तो मेरा करेक्ट आंसर यहां पर आ गया, ये समझ गए सब लोग। चलिए ठीक है ना। हालांकि भाग देना कोई खतरनाक मतलब, मैं तो 15 को पहाड़ो बहुत अच्छे से जानू, वैसे ही भाग दे दूंगा, यहाँ की कहा जरूरत है गुरुजी। अरे भैया ये एग्जांपल्स ऐसे या हमारे लेने पड़ रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर इसका दुरुपयोग करके ना बहुत जटिल जटिल समस्याओं को बहुत आसान बनाएंगे हमें, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो उन समस्याओं को जट से लड़ने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए हमें यहां पर अच्छे से घुटना पड़ेगा, तब जाकर के उस वो चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से घुसेंगी, कंसेप्ट अच्छे से बैठेगा। और कंसेप्ट अच्छे से बैठ गया ना तो नींद में भी फिर खट 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 सवालों को उड़ाते चले जाएंगे, सच्ची बात, ठीक है। हंस दो एक बार, कभी हंस भी लिया करो भैया। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे जरा देखें क्या मामला है। 33,948 डिवाइड 1476, 33,948 डिवाइड 1476। यहां पर जब इस मामले को देखेंगे तो क्या कहानी है भैया, 9 तो गया, 3 और 3 6 और 4 10 और 8 18, तो ये हो गया 9, नीचे 6 और 7 13 और 4 17 और 1 18, और ये भी कितना हो गया, 8 और 1 9, 6 और 7 13 और 4 17 और 1 18, 9 बटे 9 1, पूरा कट रहा है, पूरा भाग जा रहा है, जब तो कोई दिक्कत नहीं, काटा नहीं है मैंने भैया, काटा नहीं, कट देंगे तो गलत हो जाएगा, बा काम हम ना करें, है कि नहीं। एक 4 और 3 7 आ रहा है, ये गलत, 2 और 3 5 आ रहा है, ये गलत, 4 और 2 6 आ रहा है, ये गलत, 8 और 2 10 1 मिल रहा है, ये सही, खटाखट उड़ा दिया, खटाखट मैंने आंसर उड़ा दिया। अब बताओ भाग दे लेते का तुम, इतने जल्दी भाग दो हम नहीं आ तो मेरे भाई, 33,948 भाग 1476। अब या को दुरुपयोग कैसे हुए, कोई भी सवाल है, कोई भी टॉपिक है, लाभ हानि को है, बट्टा को है, परसेंटेज को है और कछु को है, मान लो हमें सवाल में लास्ट में बीच में कहीं पैसों कलेश फंस गो, तो वहां डिजिटल सम से कैलकुलेशन उड़ा देंगे, कंसेप्ट टॉपिक का लगेगा, कैलकुलेशन डिजिटल सम से उड़ाएंगे और बहुत सारे टॉपिकों को अपन आसान बना देंगे, है कि नहीं। चल मेरे भाई अगला सवाल देखें जरा, इसका आंसर लगाओ फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का आएगा, जल्दी से इसका आंसर लगाओ। 144 39 68 बटे कितना हो गया, 24,896, 24,896, 144 39 68 बटे 24,896, ऊपर डिजिटल सम जरा देखें तो 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 4 और 4 8, नीचे 9 हट गया, 4 और 2 6 और 8 14 और 6 20, 2 हो गया, 2 से 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 4 आ गया, 2 से 8 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। 7 और 4 11, 2 आएगा गलत, 8 और 5 13, 4 आएगा, हो सकता है, 8 और 6 13 और 13 से 4 आएगा, हो सकता है, 6 और 4 10, ये गलत। अब देखो यहाँ 2 फंस गए, ठीक है ना, ये मैंने इसलिए बताया,
अब यहाँ पे कछु और अप्रोच फिर काम में लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना, उनको धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। यहाँ अपन के डबल आंसर फंस जाए तो डबल आंसर फंस जाए तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे ये कुछ इसलिए अपन ने लगाए कि बच्चा करता क्या है कि मान लो इधर से सवाल शुरू करना करा या पहले ऑप्शन से उसने चेक करना शुरू करा, अच्छा यहाँ मैं डिजिटल सम करके देखूं 8 और 6 14, ठीक है ना। अरे गलत खाए, सही तो है, अपन क्या करते 8 और 6 14, और 14 में 1 + 4 कितना हो गया 5, गलत हो गया ना ये ऑप्शन। 6 और 4 10, 1 आ रहा है तो ये गलत हो गया। 7 और 4 11, 2 आ रहा है ये गलत हो गया। 8 और 5 13, ये सही हो गया, सही है, यहाँ तो मिल गया। होता क्या है कभी कभी कि मान लो सबसे पहले हमने इस पहले ऑप्शन लगाया, यहाँ डिजिटल सम मैच कर गया और इसी को सही आंसर लगा के अपन आगे बढ़ गए और ऑप्शन अपन ने चेक ही नहीं करे, और ऑप्शन अपन ने चेक ही नहीं करे, तो वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहां आप लोग फंस जाओगे। ये गलती नहीं करनी है मेरे भाई, हमें रॉन्ग ऑप्शन सारे पकड़ने पड़ेंगे, रॉन्ग ऑप्शन सारे पकड़ने पड़ेंगे, सच्ची बात। चलिएगा अगला सवाल, इसका आंसर लगाओ फटाफट से जल्दी से, क्या आंसर इसका आएगा। 17 94 25 35 भाग 45, फटाफट से इसका आंसर निकालो जल्दी से, क्या आंसर आपका ये आ रहा है, फुर्ती से बताओ जल्दी से। खटाखट खटाखट ये डिजिटल सम मुझे बताओ कि ये डिजिटल सम कितना हमारे पास आ रहा है। 17 94 25 35 भाग 45, 17 94 25 45 35 भाग 45, ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, फटाफट बताओ मेरे भाई। व्हाट इज दिस आंसर। 17942535 डिवाइड 45, ठीक है। यहां पर अपन देखें 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 5 और 3 8 और 1 9 हटा दिया, और 5 और 4 9, ये पूरा 9 रह गया, ये भी 9, 9/9 1 आना चाहिए। एक देखें 7 और 2 9 हट गया, 8 और 3 11 और 8 19 और 3 22, 4 आएगा तो ये गलत हो गया। 7 और 2 9 हट गए, 9 हट गया, 3 और 8 11 और 3 14, 5 आएगा तो ये भी गलत हो गया। 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 3 और 7 10 और 1 11, 2 आएगा तो ये गलत हो गया, ठीक है। 6 और 3 9 हटा दिया, 2 और 8 10 और 8 18 और 3 18 और 3 21, 18 और 3 21, 3 ये भी गलत हो गया। सब में गलत हो गया कि अपन ने गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक बार दोबारा से चीज़ों को चेक कर लेते हैं, कहीं कोई टाइपिंग एरर तो इसमें नहीं रह गया, फिर चेक कर लेंगे। 9 हमने हटा दिया, 7 और 2 9 हट गए, 5 और 4 9 हट गए, ठीक है ना। ये कितना आया, 5 और 3 8 और 1 9, ये भी 9 1 आना चाहिए, ठीक है ना। ये अपने पास 7 और 2 9, 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22, 4 आएगा तो ये गलत हो गया। 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 3 और 8 11 और 3 14, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 7 और 1 8 और 3 11, 2 आएगा तो ये हट गया। 6 और 3 9 हट गया, 8 और 2 10 और 18 और 3 21, ये भी गलत, चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है ना कोई टाइपिंग एरर इसके अंदर शायद रह गया, ठीक है ना। इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग एरर है, एक बार चेक कर लेंगे इसको। मतलब डिजिटल सम से अपन नहीं बता देंगे चारों ऑप्शन गलत हैं इसके, ये सही आंसर इसका हो नहीं सकता, ये सही आंसर इसका हो नहीं सकता, ठीक है ना। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं कोई मामला फिनिश गड़बड़ तो नहीं है। सत्रह चौरानवे पच्चीस, 17 94 25 35, अरे नहीं 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 नहीं, मामला तो सही है, इसमें अपन गलती कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ साला हो गई क्या। अरे राम 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 राम, माफी चाहता हूँ दोस्तों, माफी माफी माफी।
यहां पर एक लोचा क्या हो गया, उस लोचे को देखो, 1 7 9 4, 2 5 3 5 और डिवाइड 15, 45, डिवाइड 45, ठीक है ना। यहाँ पे 4 आया था, बटे में 2, 9 से पूरा पूरा कट गया, 6, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर एक गड़बड़ हम लोगों ने क्या कर दी, यहाँ डिजिटल सम नीचे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9, और ऊपर भी कितना आ रहा है, ऊपर यहाँ पर 9 आ रहा है, 5 और 3 8 और 1 9, और 2 और 5 5 और 2 7, यहाँ पे 1 मिनट, इसमें कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है ना। 7 और 2 9, 9 हट गया, 5 और 4 9 हट गया, 5 और 3 8 और 1 9, 9/9, 9/9, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बटे में जब जीरो फंस जाए ना, यहाँ पे बटे में जी एक तरह से 0/0 हो गया, 9/9, 0/0, ये मामला क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। 0/0 का मान कितना आएगा पता है आप लोगों को, 0/0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0/0 ये जो है ना अनिर्धार्य होता है, ठीक है ना। बताऊंगा मैं कभी बाद में, आज का समय थोड़ा सा फिनिशिंग की ओर है, टाइम कम है थोड़ा सा आज, इसलिए इसको डिटेल नहीं करेंगे। इसका मान कुछ नहीं होता है, ये इनडिटरमाइंड वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ेगा, 1 7 9 4 2 5 3 5, और बटे में 45 है, 45 को लिख सकते हैं 15 गुणा या 9×5 = 45, 9×5, 9×5। तो इस 9 को हटाएं अपन, इस जीरो को अपन को हटाना पड़ेगा, बटे में जीरो को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, बटे में मामला क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, ठीक है ना। ये अपन थोड़ा सा गलत गलत कर रहे थे, बटे में 9 जीरो ले रहे थे, और जीरो के डिवाइड करने में क्या है, 0/0 का मान है ना 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 0×5 बराबर क्या लिखते हो, जीरो। इस जीरो को बटे में ले गए तो 0/0 का मान 5 आ गो। 0×6 बराबर 0 हो गए, या जीरो को बटे में ले गए तो 0/0 का मान 6 हो गो। ये तो 0/0 तो कलेश की जड़ होगी मेरे भाई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनिर्धारित। तो 9 को हटाने के लिए इस 9 का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और 9 का मैं डिवाइड करूंगा तो 9 से भाजकता का नियम भी वही है जो 3 का है, कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, और अंकों को जोड़ोगे तो 9 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अपन ने क्या करा, 9 एकम 9, कितने बचे 8, 89 90 90 81, कितने बचे 8, 84 90 90 81, 3 32, 9 तिया 27, कितने बचे 5 55, 9 छिक्की 54, 1 बचा 13, 9 एकम 9, 4 बचे, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, ये मामला हमारे पास आ गया। अब देख लो इसको, अब मामला पकड़ जाओगे। 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 5 और 1 6 और 1 7, 7/5, 7/5। अब बटे में 5 है, मुझे डिजिटल सम 1 बनाना है। डिजिटल सम क्या बनाना है, 1। 2 से नीचे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें ऊपर, 5 और दूनी 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 में 1 और 4 5, और बटे में 5 दूनी 10, 1 आ गया, तो इसका डिजिटल सम है ना 5 आएगा। इसका डिजिटल सम जो हमारे पास आना है ना, वो कितना आना है, 5। ये गलती अपन को नहीं करनी है, समझ आई बात। अब ऑप्शन से पकड़ो कहां 5 आ रहा है, ठीक है। 7 और 2 9 हमने हटा दिए, ठीक है ना। 8 3 और 8 11, और 8 19, और 3 22 में 4 आएगा, ये गलत हो गया। 9 हमने हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 3 और 8 11, और 3 14, 5 आ रहा है, ठीक है। 6 और 3 9 हटा दिए, 9 हट गया, 3 और 7 10, और 11 में 2 आएगा, गलत हो गया। 6 और 3 9 हट गया, 2 और 8 10, और 8 18, और 3 21, 3 आएगा, ये गलत हो गया। तो हमारे ऑप्शन 3 आंसर आ जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो आज अपना समय थोड़ा सा समाप्ति की ओर है, एक क्लास अपन की और लगेगी डिजिटल सम पर, ठीक है ना। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ डिजिटल सम में अभी रही है,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कहाँ क्या परेशानी आप लोगों को रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे आपके कमेंट्स देख करके, ठीक है। और जिन्होंने डिजिटल सम की प्रीवियस क्लासेज नहीं ली हैं, उन डिजिटल सम की प्रीवियस क्लासेज को आप एक बार लें ताकि डिजिटल सम का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार वीडियो को वापस से रिपीट कर लेना, लेक्चर को वापस से रिवाइज कर लेना, एक बार और रिपीट कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर एक क्लास अपन और लगाएंगे और उसके माध्यम से और मैं कुछ जटिल कैलकुलेशंस यहाँ पर लेकर के आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ समीकरणों को सॉल्व करना, परसेंटेज को सॉल्व करना, वो सारी चीज में एक क्लास और डिजिटल सम के ऊपर हम लोग लेंगे और फिर हम लोग अगले टॉपिक्स को अपन स्टार्ट करेंगे और फिर उन सब में इन चीजों का यूज करते चले जाएंगे, ठीक है ना। आई होप प्यारे बच्चों सब लोग सेशन को एंजॉय एंजॉय कर रहे होंगे, सब लोगों को क्लासेस के अंदर अच्छे से मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो सभी प्यारे बच्चों में, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इन क्लासेस का फायदा हो सके। और डेली शाम को 8 बजे हमारी क्लास में लाइव आप लोग जुड़िएगा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत रहेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।